हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिखा राय एंड आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। और आज हम इस पे बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं टाइम को मैनेज करने के, हेल्दी वेज़, जिससे कि हम अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करके अपने सारे काम को एक हेल्दी वे में फुलफ़िल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइफ मैनेजमेंट। इट मीन्स कि अगर आप अपना टाइम मैनेज कर पाते हो अच्छे तरीके से, तो आप अपनी लाइफ का मैनेजमेंट भी बहुत प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। अब इससे क्या मतलब है यहाँ पे ये कहने का कि टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइफ मैनेजमेंट। अब देखिए, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। इस पे सब लोग बात भी करते हैं, लेकिन हम अपने टाइम को मैनेज उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से होनी चाहिए, और जो एक प्रोडक्टिविटी निकल के आनी चाहिए उस टाइम में से, वो नहीं हो पाती है। इसका रीज़न क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में हर किसी के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं काम करने के लिए, चाहे पढ़ाई करने के लिए, चाहे कोई भी चीज़ करने के लिए। उसी 24 घंटे में कोई बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी वाला काम करता है और कुछ लोग उस टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उस 24 घंटे का एक प्रॉपर प्रोडक्टिव यूज़ जो है उनको सक्सेसफुल इंसान बनाता है। और उसी 24 घंटे का अगर हम अच्छे तरीके से उपयोग ना करें, अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज ना करें, तो हम उस चीज़ को एक हेल्दी वे में फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि 12 बेस्ट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक क्या-क्या हैं, जिसको आप यूज़ करके अपने टाइम को एक प्रॉपर्ली हेल्दी वे में मैनेज कर सकते हो, और जो आपका प्रोडक्टिव टाइम होगा उसका कैसे आप सदुपयोग कर सकते हो। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई वर्किंग स्टाफ हो, कोई एम्प्लॉयी हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रैक योर टाइम एंड मेक एवरी मोमेंट काउंट। तो हमें अपना टाइम ट्रैक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या किस टाइम पे क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप भी देख रहे होंगे कि 80% एंड 20% का एक ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें दिया है कि देयर इज़ नेवर इनफ टाइम, मेक श्योर स्पेंड इट ऑन थिंग्स दैट काउंट्स 80% ऑफ रिजल्ट कम फ्रॉम 20% ऑफ वर्क, सो मेक श्योर यू डू राइट थिंग्स। यानी कि आप अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करो, किसी के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। उसी टाइम में हर किसी को अपनी प्रोडक्टिविटी दिखानी है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना है। तो मेक श्योर करिए कि आप जो 20 मिनट कहीं पे भी स्पेंड करते हैं, अपना 20 मिनट स्पेंड करते हैं, उससे जो प्रोडक्टिविटी हो वो कम से कम 80% हो। इसका उल्टा अगर आप अपना 80% टाइम वेस्ट करते हैं और प्रोडक्टिविटी 20% आती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ मैनेजमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है? अब देखिए जैसे क्या होता है आज के टाइम में, हमारे पास मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, इंटरनेट, दुनिया भर के डिस्ट्रैक्टर्स हैं, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव काम करने में भी हेल्प करती हैं। तो इनका फ़ायदा और नुकसान दोनों हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो या फिर उसका नुकसान आप ले रहे हो। किस तरीके से आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है। तो आपको इस बात को मेक श्योर करना है कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे कितनी प्रोडक्टिविटी निकल के आती है। ठीक है? तो टाइम को ट्रैक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हम बहुत सारे टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम एक लिस्ट बना सकते हैं कि कितना कितना टाइम हमें किस किस चीज़ पे देना है, या फिर आजकल मोबाइल फ़ोन में आपने देखा होगा कि टाइम ट्रैकर करके बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपने अपना मोबाइल फ़ोन कितनी देर तक यूज़ किया, किस प्रोडक्टिव काम में कितना टाइम लगाया। तो हम ऐसा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है शेड्यूल टाइम फॉर इंटरप्शन। अब देखिए, अब ऐसा तो नहीं है, ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, हम सब जानते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सोसाइटी में जो होती रहती हैं, फैमिली है, रिश्तेदार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं इंटरप्ट करती हैं हमारे प्रोडक्टिव वर्क को लेके। जैसे सपोज़ आप एक स्टूडेंट हो, लेकिन आपके घर में या कहीं रिश्तेदारी में शादी है, तो अब आप ऐसा नहीं कि पूरी तरह से किसी चीज़ से कट जाओगे, सोसाइटी से कट जाओगे। आपको वहाँ भी थोड़ा टाइम देना होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और किस चीज़ में आपको टाइम और अपनी एनर्जी ज़्यादा लगानी है। तो इसके लिए आप अपने इंटरप्शन के लिए भी जो भी इंटरप्शन हो रहे हैं आपकी डेली एक्टिविटीज़ में, पढ़ाई में, लिखाई में, या आपके काम करने के तरीके में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उसके लिए आप एक टाइम फिक्स करो कि हाँ, मुझे इतना ही टाइम देना है। अगर कोई फैमिली फंक्शन है या किसी दोस्त से मिलने जाना है या पार्टी है, तो ये लिमिटेड टाइम मैं उसके लिए रखता हूँ या रखती हूँ। इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे सकती, क्योंकि इट विल कॉस्ट योर लाइफ। लाइफ कैसे कॉस्ट करेगी? क्योंकि अगर आप उस तरीके से प्रोडक्टिव में काम नहीं करते हो, तो आपको रिजल्ट भी उस तरीके का नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जो हमारी होती है बेटर होने की, वो कहीं ना कहीं उसका उस पर प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। तो हम ये चीज़ें कर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है डोंट मल्टीटास्क एवर। अब इसका क्या मतलब है?
अब आपने देखा होगा कि हम लोग कई बार क्या करते हैं कि मल्टीटास्किंग काम करते हैं, ये भी कर लिया, थोड़ा सा वो भी कर लिया, थोड़ा सा वो भी कर लिया। तो इस तरीके से जब हम कोई काम करते हैं तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत घट जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जब पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करो, एकदम फुल फोकस के साथ। खेल रहे हो तो फुल फोकस के साथ खेलो, इंजॉय कर रहे हो तो उसको इंजॉय करो। यानी कि जो टाइम जिस चीज़ के लिए आपने शेड्यूल किया है, आप उस टाइम को उसी के लिए यूज़ करिए। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आईक्यू जो है वो भी ड्रॉप होने के चांसेस कम होंगे। क्योंकि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं किसी भी चीज़ में तो समहाउ हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो भी कम होने लगता है धीरे-धीरे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल मोबाइल फ़ोन्स, जैसे कि हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ऐप्स चेंज कर के कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टा या फिर कभी कोई गेम ऐसे देखते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जो मेमोरी पावर है, कैपेसिटी जो है चीज़ों को याद रखने की, कॉन्संट्रेट करने की, वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे डाउनफॉल होती है। आजकल लोगों में भूलने की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली मल्टीटास्किंग काम करते हैं और उसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन भी कहीं न कहीं ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि हमें मल्टीटास्किंग कभी नहीं करनी है, बल्कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें पूरा पूरा फ़ोकस्ड होके उस काम को हमें उस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूज़ अ गुड टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। इसके बारे में हमने अभी बात की कि बहुत सारे टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन में आते हैं। उससे हम अपने टाइम को ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमने क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे की और उसमें कितना-कितना टाइम दिया। जो हमने किया वो प्रोडक्टिव था या नहीं था। तो उससे क्या होता है, साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग पे ये इफ़ेक्ट पड़ता है। जब हमें पता चलता है कि जो हमारा मेन फ़ोकस है, मेन जो गोल है, मेन एम है, उस पे हमने कम टाइम दिया और बाकी डिस्ट्रैक्शन पे ज़्यादा टाइम दिया, तो कहीं न कहीं वो साइकोलॉजिकली एक प्रेशर पड़ता है दिमाग पे और हम उस चीज़ को, डिस्ट्रैक्शन को कहीं न कहीं कम करके और फिर अपने मेन टॉपिक पे फ़ोकस करते हैं। और इस तरह से जो टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर हैं, वो हमारे माइंड को साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट करते हैं और उन चीज़ों को हम धीरे-धीरे कम करके अपने मेन गोल पे फ़ोकस कर पाते हैं। तो इस तरह से आप एक टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ वीक डन। अब इसका क्या मतलब है? जैसे देखिए, अब हम अपने टाइम को, वैसे तो हमें डेली ट्रैक करना चाहिए, यानी कि जब भी आप पूरे दिन का काम एक बार शाम में बैठ के जब उसको देखते हो कि पूरे डे में आपने क्या-क्या डन किया और क्या-क्या रह गया, तो उससे कहीं न कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे-धीरे इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा आप वीक डन पे भी काम कर सकते हो। जैसे कि वीकेंड्स पे आप अपने प्रोग्रेस की रिपोर्ट देख सकते हो कि आप कहाँ थे और कितनी प्रोग्रेस की है आपने। जैसे ग्राफ में दिखाता है ना कि हमने इतना प्रोग्रेस किया या फिर इतना डाउनफॉल हुआ किसी चीज़ में, तो उस चीज़ से क्या होता है, हमें अपनी वीकनेस और अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं दोनों पता चलते हैं। अब इन दोनों को पता करके क्या होगा, क्या हम इससे क्या लाभ उठा सकते हैं। तो यूज़ वीक डन का मतलब है कि जब आप अपनी वीकली रिपोर्ट देखोगे और उसमें अगर आपका लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिर उससे क्या होगा कि आपका एक तो मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ, अभी मैं अपने काम में प्रोडक्टिव तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं, वीकली रिपोर्ट में आपका बहुत डाउनफॉल हो गया है और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रही है, चाहे वो पढ़ाई की हो या फिर ऑफिस बिजनेस हो या कुछ भी, तो आप उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और समहाउ आपकी ये आदत भी इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है प्लान योर टाइम। तो चूँकि हमारा टॉपिक ही यही है आज का कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे प्लान करना है, तो हमें अपनी एनर्जी लेवल को जो है उसको कैसे, कहाँ-कहाँ, कितना-कितना अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस-किस काम में, ये हमें पहले से प्लान करके रखना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे गोल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, बाकी चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को प्लान कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बहुत सारे टेक्निक हैं जो अभी आगे मैं बताऊँगी। तो अभी आप वीडियो में आगे तक बने रहिए और उसको ज़रूर जानिए। एक स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉय के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम ब्लॉक डिस्ट्रैक्शन व्हेन वर्किंग। तो अब हम लोग की मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, हमारी आदत होती है कि हम, जैसे लोग कहते हैं कि मैथ सॉल्व करते हुए आप म्यूज़िक सुन लो या फिर ये कर लो। तो जैसे पढ़ते टाइम अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है तो कहीं न कहीं आपका कॉन्सन्ट्रेशन जो है वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है उसमें, मोबाइल फ़ोन या टीवी या कोई भी चीज़। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन को आपको ब्लॉक कर देना। जब भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर सारे डिस्ट्रैक्शन जैसे कि नोटिफ़िकेशन हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा का, या ये सारी चीज़ें बिल्कुल हटा देनी है। और अपनी पढ़ाई के इस चीज़ पे आपको काम करना है कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं चीज़ें, चाहे वो आपका फ़ोकस अगर सोशल मीडिया पे पहुँच जाता है या इन चीज़ों पे जाता है, तो उस चीज़ को आपको ब्लॉक करना है। अब ब्लॉक कैसे करना है, क्योंकि हम एज़ अ ह्यूमन, हमें मोबाइल की लत बहुत तेज़ी से लग जाती है और लग गई है। बच्चों में ख़ास तौर से ये आदतें देखने को मिल रही हैं आजकल। तो उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे ब्लॉक करना है, ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम चाहते हुए भी चीज़ों को हटा नहीं पाते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एक गोल सेट हो।
सेटिंग गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे एक बहुत ही अच्छी वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगी कि गोल सेट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से हमें अपने गोल को सेट करना चाहिए। तो जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको आप ब्लॉक कर पाएंगे जब आपको आपके लिए आपका गोल इंपॉर्टेंट होगा, ना कि डिस्ट्रैक्शन। तो आप अपने गोल को आप अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है अवॉइड यूज़लेस मीटिंग्स। तो इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। यूज़लेस मीटिंग्स जैसे कि कोई ऐसी चीज़ जैसे कि दोस्तों से मिलना, पार्टी करना या इधर उधर घूमना या कुछ भी ऐसा है। अगर एक स्टूडेंट्स को का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो भी ऐसे डिस्ट्रैक्शन है जिससे कि आपकी पढ़ाई में, आपके गोल को अचीव करने में बाधाएँ आ रही हैं, उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में, जो चीज़ बिल्कुल यूज़लेस है। हाँ, ये नहीं कह रहे कि एंटरटेनमेंट ज़रूरी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब अगर हम कंटिन्यू पढ़ते ही रहेंगे या फिर एक ही चीज़ पे फोकस रहेंगे तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं लॉस कर देते हैं। कैसे? इसका एक बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो रिलीज़ होते रहते हैं और जिसकी वजह से हम किसी एक चीज़ पे फोकस कर पाते हैं। अब जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं 8 घंटे 9 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करता हूँ, तो ये एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कंटिन्यू कोई भी पढ़ाई या कोई भी चीज़ पे फोकस कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। इसका रीज़न क्या है? एक ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी जो होती है किसी चीज़ पे फोकस करने की, वो मैक्सिमम 40 टू 50 मिनट होती है। इससे ज़्यादा अगर आप एक ही चीज़ पे फोकस करते हो, कंसंट्रेट करते हो, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी कि आप 40 मिनट 50 मिनट तक पढ़ाई भी कर रहे हो, अगर बीच में 10-20 मिनट का गैप लो और उसमें कुछ भी जो आपका इंटरेस्टिंग चीज़ है वो कर सकते हो, जिससे आपको अपनी वो एनर्जी रीगेन कर पाते हो और उसकी वजह से आप फिर अगले 40-50 मिनट तक उसी प्रोडक्टिविटी के साथ नए काम को या फिर उसी काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड फेक वर्क। अब इसका क्या मतलब है कि फेक वर्क को अवॉइड करना। फेक वर्क क्या क्या हो सकते हैं? अब फेक वर्क में वो चीज़ें आती हैं जैसे कि हमें खुद नहीं पता होता कि कौन सा काम है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ है जो हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन सा काम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं और कौन सा हम काम अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए कर रहे हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अब दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अगर हम अपने गोल में डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा काम जो सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी प्रोडक्टिविटी में वो इंक्रीज़ नहीं बल्कि डाउनफॉल हो रहा है, तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट है ओनली ट्रैक इंपॉर्टेंट टास्क। तो इसका मतलब है कि आपको इट्स प्रोबेबली नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ फास्ट यू कैन ईट अ सैंडविच। तो अब इसका मतलब क्या है? जैसे आपने देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ जैसे पढ़ना ही हुआ तो जल्दी चैप्टर फिनिश कर लेंगे, लेकिन जब आप उनसे उस चैप्टर से कुछ पूछ रहे हैं या फिर कोई भी नॉलेज अगर लेना चाहते हैं उनसे, तो वो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो क्रक्स है, जो भी चीज़ वो पढ़ रहे हैं नॉलेज लेने के लिए, वो चीज़ वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितनी जल्दी किसी काम को करते हैं, ये ज़रूरी कि आप कितना प्रोडक्टिव वे में करते हैं, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है। तो इसके लिए हमें इम्पॉर्टेंट जो हमारे टास्क हैं उनको ट्रैक करना है, उनको पूरे दिलो दिमाग से पूरी ताकत के साथ फुल कंसंट्रेशन के साथ करना है, ताकि हम उस चीज़ में प्रोडक्टिविटी ला पाएँ। ठीक है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है गेट इनफ स्लीप। अब जैसे क्या होता है, अगर हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते तो हमें किसी भी काम को करने के लिए उतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे अगर हम दिन भर का बिजी शेड्यूल हमारा रहता है, भाग दौड़ रहती है, तो हम रात में भी प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते। और अगर हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं प्रॉपर, कम से कम 8 घंटे की नींद एक हेल्दी ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब वो नींद हमारी 8 घंटे की कंप्लीट नहीं हो पाती तो अगले दिन का भी जो काम है वो भी उससे इम्पैक्टेड होता है, वो भी प्रभावित होता है, और उसकी वजह से जो हमारा अगले दिन का पूरा शेड्यूल है वो ख़राब होता है। और ऐसे होते जब चीज़ें पाइलअप हो जाती हैं अगर, और हम अच्छी तरह से सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। एक तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे, दूसरा हमारे प्रोडक्टिव वर्क पे, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे अंदर ही अंदर डेवलप होने लगते हैं, और रिलेशनशिप में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो एक छोटी सी चीज़ कैसे हर एक चीज़ को प्रभावित कर रही है, इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइफ मैनेजमेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टेक 5 मिनट बिफोर स्टार्टिंग अ टास्क टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू अचीव। तो अब इसमें क्या है, इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू आर एमिंग फॉर, यू डोंट नो व्हेन यू आर डन, और डू यू नीड टू डू इट एट ऑल। तो अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें क्यों करना है, किसी टास्क को कैसे करना है, तो हम उसको उस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप
मार्केट जा रहे हो, ठीक है? लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप मार्केट किस पर्पज़ से जा रहे हो। तो आप मार्केट जाके चले आओगे, लेकिन जो काम है उसको आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मार्केट जाने का एक एम पता होना चाहिए, तभी आप उस सही रास्ते पे चल के मार्केट तक जाओगे और सब्ज़ी खरीदना आपको पता है कि ये सब्ज़ियाँ लेनी है घर के लिए, तो आप लेके आओगे। सेम वैसे ही है कि जब भी हम किसी चीज़ को करना है, स्टार्ट करना है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई टास्क हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमें उससे पहले 5 मिनट रुक के 5 मिनट का टाइम लेके डीप ब्रीदिंग करनी है और सोचना है कि हमको क्या करना है, किस तरीके से करना है, एक रोड मैप बना लेना है और उसको फिर अप्लाई कर देना है, ताकि आपका जो काम है वो पूरी तरीके से प्रोडक्टिव वे में आप कर पाएँ और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप उठा पाएँ। जैसे अगर आपको पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, इसमें क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और इसको पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पढ़ते तो हैं, बेमन से पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि पढ़ने का मेन मोटिव क्या है, पढ़ाई क्यों करनी है। तो जब हमें ये पता ही नहीं होगा कि पढ़ाई क्यों करनी है, तो हम उस चीज़ में इंटरेस्ट उस तरीके से नहीं ले पाएँगे जिस तरीके से होना चाहिए। तो फिर वही होता है कि फिर पढ़ते टाइम नींद आने लगती है या फिर सर भारी हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब भी किसी काम को कर रहे हो, फुल फ़ोकस्ड होके करना है और 5 मिनट का टाइम लेके आपको अपना पूरा रोड मैप तैयार कर लेना है कि अब इस काम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा टाइम मैनेजमेंट का। अब इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है इम्पॉर्टेंट है तो यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, और आगे भी किस टॉपिक पे आपको वीडियोज़ चाहिए हमें ज़रूर बताएं। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।